हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगी। पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल एंड जिरेंड में डिफरेंस क्या होता है, आज मैं आपको ये क्लियर कराने वाली हूँ। आप पार्टिसिपल एंड जिरेंड के बीच में डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, द पार्टिसिपल, सबसे पहले तो देखिए पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जैसे आपका इंफिनिटिव बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगने से, और जीरेंड बनता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, उसी तरह से आपका पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका जीरेंड होता है, जीरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। लेकिन बच्चों को अक्सर करके कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलकर ही तो पार्टिसिपल बनता है, और यही इसी तरीके से आपका जीरेंड होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस हुआ आपका, देखिए ये लगेंगे तो आपके एज इट इज ही, जैसे कि आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके सेंटेंस में लगे हुए होंगे। लेकिन डिफरेंस इनमें ये होगा कि जो आपका पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल तो आपका एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब का काम कर रहा होगा। ओके, तो पार्टिसिपल हुआ आपका एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब, एंड जो आपका जीरेंड होता है, जीरेंड ये होगा आपका नाउन ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो जो आपका पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल तो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है आपके सेंटेंस में, और जो आपका जीरेंड होता है ये आपका नाउन का काम कर रहा होता है आपका आपके सेंटेंस में। तो सेंटेंस में आप देख करके बता सकते हैं, या फिर आपका एडजेक्टिव है तो आपका पार्टिसिपल हुआ, और नाउन की तरह तरीके से काम कर रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो हुआ आपका जीरेंड। ठीक है, तो देखिए अब पार्टिसिपल, देखिए कि पार्टिसिपल होते कितने टाइप के हैं। तो टाइप ऑफ पार्टिसिपल, तो जो आपका आपके पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड सेकंड आपका पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो देखिए आपके पार्टिसिपल जो होंगे तीन टाइप के होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो तीनों के आपके यूज किस तरीके से किए जाएंगे और कैसे कैसे आपके सेंटेंस में इनको पहचाना जाएगा और कैसे इनका यूज करेंगे, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। जो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो पहचान होती है, कार्य का जारी रहना पता चलता है। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो करके या हुए होता है, करके या हुए। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, सीइंग माय फादर आई केम आउट। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस में देखिए सीइंग माय फादर, तो मेरे पिताजी को देखकर मैं बाहर आया। तो देखिए जो आपका ये सेंटेंस है, तो इसमें जो आपका ये सीइंग हुआ, SWING, जो ये आपका सीइंग हुआ, ये हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि देखिए ये आपका हुआ एडजेक्टिव। देखिए मेरे पिताजी को देखकर, तो मेरे पिताजी को देखकर मैं बाहर आया, तो इसमें देखकर के लिए को देखकर, तो देखिए जैसे देख करके या देख कर, ठीक है, तो देखकर मैं बाहर आया। जैसे आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन हर रूम, मैंने उसे उसके कमरे में सोते हुए पाया। ये जो आपका स्लीपिंग है ये हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां भी होगा वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो देखिए स्लीपिंग सोते हुए, ठीक है, तो ये देखिए देख कर,
तो ये जो हुआ ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। मैं आपको इनके यूज बताती हूँ कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो जो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं इनका पहला यूज होता है आपका कंटिन्यूअस टेंसेस में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। ठीक है, तो आपके कंटिन्यूअस टेंस में और जो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं इनमें आपका पार्टिसिपल होता है, इनका यूज किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम आर रीडिंग। ठीक है, तो देखिए ये जो रीडिंग हुआ ये आपका हुआ पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल आपका एक तो कंटिन्यूअस में और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। वो आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी एंड फ्यूचर का भी। जैसे आपका ये सेंटेंस हुआ, कीपिंग हुआ, ये हुआ आपका पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे आपका फ्यूचर में भी यूज किया जाता है और आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। जैसे शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें भी देखिए आपके पार्टिसिपल का यूज हुआ है। तो पार्टिसिपल आपका कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। एंड सेकंड देखिए आप, तो देखिए एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में किसी भी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। ठीक, तो देखिए एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए भी आपके पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो देखिए जैसे कि आप ये सेंटेंस है, फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं इसमें देखिए ये फ्लोट, जो ये फ्लोटिंग हुआ ये आपके क्लाउड्स की क्वालिटी शो कर रहा है। तो क्लाउड्स क्या हुआ, क्लाउड्स तो हुआ आपका नाउन, तो इस नाउन की क्वालिटी शो कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो नाउन की क्वालिटी शो कर रहा है, इस कारण ये हुआ आपका एडजेक्टिव और ये है आपका पार्टिसिपल। थर्ड होगा आपका देखिए वर्ब ऑफ सेंसेशन के रूप में। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन के रूप में भी आपका पार्टिसिपल यूज किया जाता है। वर्ब ऑफ सेंसेशन जैसे कि आपकी कुछ वर्ब्स होंगी, जैसे हियर, सी, फील, फाइंड, वॉच। वर्ब ऑफ सेंसेशन जैसे आपकी कुछ वर्ब्स होंगी, हियर, सी, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच। ठीक है, तो टेंस के बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में, इसमें जो टेंस के बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में आपका पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे तो वी सा हर कैरिंग ए बॉक्स, इसमें देखिए जो आपकी ये वर्ब हुई इस टेंस में। ठीक है, तो जैसे कि आपकी ये वर्ब हुई इसके सेंसेशन के रूप में ये काम कर रहा होगा। तो देखिए सा क्या देखा, तो वी सा हर कैरिंग ए बॉक्स, क्या देखा, तो ले जाते हुए क्या, एक बॉक्स। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका कैरिंग, ये जो हुआ आपका पार्टिसिपल। जैसे वी फाउंड हिम, जैसे आपका ये सेंटेंस हुआ वी फाउंड हिम वीपिंग। तो देखिए ये जो आपकी वर्ब हुई, जैसे कि ये वर्ब्स हैं, तो जैसे कि आपकी ये वर्ब हुई इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा। तो वी फाउंड हिम वीपिंग, क्या पाया, रोते हुए। का पार्टिसिपल का यूज होता है जब एक ही सब्जेक्ट आपका दो काम करता है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम किए गए होते हैं और एक काम उसका पहले होता है और एक काम बाद में। देखिए जैसे कि आपका सेंटेंस हुआ टेकिंग ऑफ हिज शू ही एंटर्ड द टेम्पल। एक ही सब्जेक्ट हुआ आपका, एक सब्जेक्ट ही आपका दो काम कर रहा है। देख, तो एंटर कर रहा है और अपने शूज निकाल रहा है। फिफ्थ होगा आपका, तो जब एक ही कर्ता द्वारा एक ही सब्जेक्ट दो काम एक साथ कर रहा होगा, तो पहला काम भी और दूसरा काम भी, जब दो काम एक साथ हो रहे होंगे, ठीक है, और उन दोनों काम में से जो आपका काम पहले कर रहा होगा उसके साथ में आपका पार्टिसिपल का यूज होगा। देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ ही वेंट आउट वीपिंग, तो देखिए वह रोते हुए बाहर गया, तो
देखिए एक वीपिंग और एक वेंट आउट। तो जो वेंट है, जाना भी एक काम हुआ और रोना भी एक काम हुआ, और देखिए रोते रोते ही बाहर जा रहा है। तो दो काम हुए और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो कंटिन्यूटी है दोनों काम में। तो जो आपका काम पहले हो रहा होगा, क्योंकि रोते रोते गया तो रो पहले से रहा था, इस कारण ये जो आपका वीपिंग है ये आपका पार्टिसिपल में हुआ। तो पार्टिसिपल का यूज होगा आपका, जो काम पहले से ही हो रहा होगा उसमें आपका पार्टिसिपल का यूज हो रहा होगा। अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताती हूँ। पास्ट पार्टिसिपल, तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप होता है जिससे किसी कार्य के समाप्त होने का पता चलता है। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के समाप्त होने का पता चलता हो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल होता है आपका, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल बनता है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में आपकी जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज होती है। पास्ट पार्टिसिपल का अब देखिए यूज, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है आपका परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस में आपका पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। तो परफेक्ट टेंस चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट हो और आपका फ्यूचर परफेक्ट, तो तीनों के साथ में आपका पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल होती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड देखिए जैसे कि ऐसे ही हैज रिटन अ लेटर, तो देखिए ये आपकी हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पर भी लगी होगी वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो ऐसे ही आपका जैसे ये हुआ आपका परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी होगी वो होगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल। एंड सेकंड देखिए आप, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है आपका पैसिव वॉइस में। तो जहां एक्टिव टू पैसिव बनाना होता है आपको, एक्टिव टू पैसिव में आपका पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे ही रोट अ लेटर, इस सेंटेंस में देखिए ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप देखिए इसमें लगेगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। अ लेटर was written by him। तो इस तरीके से आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा किसी भी पैसिव वॉइस में। थर्ड होगा आपका एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में किसी नाउन के एडजेक्टिव के रूप में भी आपका पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जा सकता है। देखिए जैसे डिफीटेड टीम ब्लूम फ्लावर, ब्रोकन ग्लास, लोस्ट चाइल्ड, एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जितने वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि कोई आपकी एडजेक्टिव होती है जो आपकी नाउन की क्वालिटी बता रही होती है। ठीक है, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाले को आपका एडजेक्टिव बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर ये आपका थर्ड फॉर्म में यूज होगा। तो जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी क्वालिटी बताने के लिए, ये होगी आपकी एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज। जैसे कि डिफीटेड टीम, ब्लूम्ड फ्लावर, ब्रोकन ग्लास। तो इससे देखिए एक बात और पता चलती है, जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है इससे पता चलता है कि कोई काम मतलब जिस वर्ब के बारे में पता चलता है कि वो काम पहले से हुआ है। ठीक है, तो जो काम पहले से हुआ है, जैसे कि डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम, तो देखिए टीम हारी हुई है, तो ये पहले से ही हारी हुई है। तो ब्लूम्ड फ्लावर, तो खिले हुए फूल। तो देखिए नाउन की जो क्वालिटी बताई हुई होगी ये क्वालिटी होगी आपकी जो पहले से क्वालिटी होगी उसके अंदर। ठीक है, और पहले से कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जो काम पहले से किया गया होगा वहां पर होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज। देखिए जैसे कि लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ कांच,
ठीक है, तो इस तरीके से आपका पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए फोर्थ, कारण बताने के लिए, देखिए कारण बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो देखिए कारण बताने के लिए भी आपका पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा किसी सेंटेंस में, जैसे बीइंग ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म, द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर वे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, बीइंग ब्लाइंड बाय द स्टॉर्म द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर वे। तो देखिए यहाँ पर रीजन बताया गया है, बीइंग ब्लाइंड, ठीक है, बाय द स्टॉर्म, तो स्टॉर्म के कारण आंखों की रोशनी खोकर, ठीक है, तो स्टॉर्म के कारण, तो देखिए यहाँ पर रीजन बताया गया है, इस कारण यहाँ पर जो हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, देखिए ब्लाइंडेड में, ठीक है, तो ये हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब इस तरीके से आपके पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं आप अपने सेंटेंसेस में, और आप पहचान भी सकते हैं कि कहां पर आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है किसी सेंटेंस में। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कहां और कैसे किया जाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होते कैसे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल से पता चलता है कि आपका एक काम समाप्त हुआ है और उसके बाद में दूसरा काम शुरू हुआ है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका एक काम खत्म हो चुका होता है, तब आपका दूसरा काम शुरू होता है। तो जहां पर आपका पहला काम समाप्त हो चुका होगा, वहां पर आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो देखिए मैं आपको अब इसका यूज बताती हूँ कि इसका यूज कैसे किया जाता है। देखिए जैसे कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड आपका पास्ट पार्टिसिपल बनता था वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, ये आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो जहां पर आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। या फिर ये मान लीजिए कि जहां पर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना होता है, वहां पर आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। और ये आपकी यूज कहां पर होगी, जहां पर आपके दो कार्य हो रहे होंगे किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी एक सब्जेक्ट के द्वारा, और दो काम में से आपका पहला काम होगा, जो काम आपका समाप्त हो चुका होगा, वहां पर लगेगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, जैसे कि आपका सेंटेंस है हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, ठीक है। तो देखिए इसमें हैविंग रेस्टेड, ठीक है, तो रेस्ट करने के बाद, ठीक है, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, रेस्ट करने पर हमने अपनी जर्नी जो है लगातार रखी। तो देखिए इसमें हैविंग रेस्टेड है, तो ये हुआ आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, वो आपका यूज होता है किसी सेंटेंस में, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है कि आपका कार्य समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो जो काम पहले हो चुका होगा, वहां पर आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। देखिए जैसे एक और सेंटेंस है, जैसे हैविंग रिटन द लेटर ही स्लेप्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, हैविंग रिटन द लेटर ही स्लेप्ट, तो पत्र लिखने के बाद वह सो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें हैविंग रिटन जो ये हुआ आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का आप यूज जब भी करेंगे, उस वर्ब के साथ में करेंगे जो वर्ब आपकी पहले समाप्त हो चुकी होगी, जो कार्य आपका पहले समाप्त हो चुका होगा दो कार्यों में से, ठीक। देखिए इस तरीके से आप अपना सेंटेंस कंबाइन भी कर सकते हैं। तो एक आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज, जो पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, पार्टिसिपल का यूज आपका कंबाइंड द सेंटेंसेस के रूप में भी किया जाता है। कंबाइनिंग द सेंटेंसेस के रूप में भी आपका पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे कि आपका कोई भी दो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, तो दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके आपको एक सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस में।
तो यहाँ पर भी आप अपना पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो पार्टिसिपल जब आप कंबाइन करते हैं सेंटेंसेस को, तो आपका तीनों पार्टिसिपल में से कोई भी पार्टिसिपल का यूज करके आप अपना सेंटेंस कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक सेंटेंस हुआ, he took his gun एंड जैसे कि आपका ये पहला सेंटेंस हुआ और दूसरा हुआ he fired। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए देखिए आप कैसे पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखिए जैसे आपके ये दो सेंटेंसेस है, ही टूक हिज गन, तो उसने अपनी बंदूक उठाई, ही फायर्ड, उसने फायर किया। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, देखिए पहले बंदूक उठाई होगी तब फायर किया होगा, क्योंकि फायर करने के बाद तो बंदूक नहीं उठाई जाएगी, पहले बंदूक उठाई जाएगी फिर फायर किया जाएगा। तो देखिए हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, टेकिंग हिज गन he fired। देखिए टेकिंग हिज गन ही फायर्ड, इस तरीके से आप अपना ये सेंटेंस कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और सेंटेंस बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपना सेंटेंस कंबाइन करेंगे। उसी तरीके की आपको एक्सरसाइज मिलेगी कि आप अपना कोई भी पार्टिसिपल यूज करके आप अपने सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, द बॉय saw a wolf। ठीक है, एंड इसी का सेकंड पार्ट है, he ran away। तो देखिए द बॉय saw a wolf, लड़के ने एक भेड़िया देखा, he ran away, वह भाग गया। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, भेड़िए को देखकर लड़का भाग गया, तो seeing a wolf the boy ran away। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो आपके पार्टिसिपल का यूज, मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, उस एक्सरसाइज को आप करके देखिएगा। देखें ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है, इस एक्सरसाइज को आपको करके देखना है। इस एक्सरसाइज में देखिए आपको मैंने दो सेंटेंसेस दिए हैं एक सेंटेंस के अंदर। देखिए जैसे कि आपका he shot a bird, the bird was flying, तो इस तरीके से मैंने आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के लिए आपको पार्टिसिपल का यूज करना है। तीनों पार्टिसिपल में से आप किसी भी पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल का यूज करके आप इन सेंटेंसेस को कंबाइन करके देखिएगा। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।